आज सुबह सुबह भाभी किचन में आते ही बोली कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, किचन में सारा राशन खत्म कर देती हो, तुम्हें तो कोई काम ही नहीं है। मैंने भाभी को बोला कि अरे भाभी आप इस तरीके से बात कैसे कर रही हो, तो भाभी ने बोला कि और नहीं तो क्या, अब तुम उबलते हुए पानी में ये इस तरीके से दूध क्यों डाल रही हो, इस तरीके से तो सारी चीज़ें खराब ही हो जाती है। तुमने तो ठेका ले लिया है राशन खत्म होने का। अरे अब क्या, अब तो तुमने सूजी भी डाल दी। तो मैंने भाभी को बोला कि अरे भाभी रुको तो सही, आज मैं बहुत ही बढ़िया सी चीज़ खिलाने वाली हूँ। भाभी बोलने लग गई कि मुझे पता है कि तुम चीज़ों को ख़राब ही करोगी। मैंने बोला कि अरे भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भाभी बोली कि अब तुम इस दूध में सूजी को क्यों डाल रही, और इस तरीके से तो सूजी और दूध और ये पानी तीनों ही चीज़ें ख़राब हो गई है, और साथ में गैस जो वेस्ट हो रहा है वो अलग से हो रहा है। तो मैंने भाभी को बोला कि भाभी अरे आप इतना क्यों बोलते जा रही हो, रुको तो सही। भाभी बोलने लग गई कि अरे दीदी कुछ भी बोलती हो, कुछ भी करती हो, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि राशन इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। और अरे अब क्या, अब तो आपने इसमें आटा भी डाल दिया है। मुझे तो लग रहा है कि आज सारा घर का राशन ही ख़त्म हो जाएगा। राशन आपको पता है ना कितना ज़्यादा महंगा आता है, कितना मुश्किल से घर पे राशन लेकर आते हैं, और आप इन सारी चीज़ों को इस तरीके से वेस्ट कर रही हो। मैंने भाभी को बोला कि पहली बात तो मैं कोई सामान वेस्ट नहीं कर रही हूँ, दूसरी बात ये रेसिपी मेरा खाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था, और इसे जब आप भी खाओगे तब आप भी मेरी तारीफ़ ही करोगे। तो भाभी बोलने लग गई कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, और देखते ही देखते यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को जो है वो बंद कर दी, और ये जो दूध वाली कढ़ाई थी वो मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी, और यहाँ पर एक और नया पैन ले लिया जिसमें मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो देसी घी है वो मेल्ट होना शुरू हो गया, और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर चीनी भी डाल दी। भाभी तो फिर से परेशान होने लग गई कि अरे अब तो चीनी भी ख़राब हो रही है। तो मैंने बोला कि अरे रुको तो सही, इस चीनी को मुझे मेल्ट करने दो। तो दोस्तों यहाँ पर हो रही है चीनी मेल्ट, तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है निविशा जी को फरीदाबाद से, और ललिता जी को नौहर से। तो कुछ इस तरीके से धीरे धीरे करके ये जो चीनी है वो मेल्ट होना शुरू हो गई, और देखते ही देखते आप देखोगे कि किस तरीके से इस चीनी का जो कलर है वो भी धीरे धीरे करके चेंज होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही मैंने गैस की फ्लेम को तेज़ किया, आप देख सकते हैं कि चीनी जो है वो बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है। बस मैंने अब गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, और इसी तरीके की ये जो चीनी थी वो हमें चाहिए थी। अब आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को फिर से स्लो कर देना है, और ये दूध वाली कढ़ाई चढ़ा देनी है, और कुछ इस तरीके से आपको लगाना, जिस तरीके से तड़का लगाते हैं बस इसी तरीके से इस दूध में आपको इस चीनी का तड़का लगा देना है, और इन सबको जो है अच्छे से मिक्स कर देना है। भाभी बोलने लग गई कि अरे अब तो इसमें खुशबू भी आ रही है। मैंने भाभी से बोला कि भाभी मुझे थोड़ा सा देसी घी और दे दो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया, और साथ ही साथ मैंने भाभी से बोला कि भाभी अब मुझे इलायची भी दे दो। लेकिन भाभी बोली कि अरे इलायची तो है नहीं, ये लो तुम केसर ही ले लो। तो यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा केसर डाल दिया। भाभी बोलने लगी कि अरे इसमें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है कुछ बहुत ही बढ़िया सा बनने वाला है। मैंने भाभी को बोला कि हाँ मैंने तो आपको पहले ही बोला था आज मैं कुछ बहुत ही बढ़िया सा बना रही हूँ, लेकिन आपको तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तो भाभी बोली कि हाँ अब तो सच में कुछ बहुत ही अच्छा सा बनने वाला है, बस तुम जल्दी से इसे बना कर दे दो। वैसे कितना टाइम लगने वाला है? मैंने कहा भाभी बस 1-2 मिनट और लगेगी, और आप देखना कि किस तरीके से ये जो रेसिपी है इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बनकर तैयार हो जाएगा। भाभी बोलने लगी कि आपको पहले तो ये रेसिपी बनाते हुए नहीं देखा। तो मैंने भाभी को बोला कि ये तो मैंने अपने ससुराल से सीखी है, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से भाभी से ड्राई फ्रूट्स भी ले लिए थे, और ड्राई फ्रूट्स डालते ही इसका जो कलर है वो बहुत ही प्यारा आ गया था। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है वो मुँह में घुलने वाली रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। भाभी बोलने लग गई कि अरे ये बन गई है क्या, वो भी इतनी जल्दी और
इतनी ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी लग रही है, वैसे ये बनकर तैयार क्या हुई है। तो मैंने भाभी को बोला कि अरे भाभी सिंपल सा है, ये तो दूध वाला जो हलवा होता है ना वो बनकर तैयार हो गया है, वो भी बहुत ही आसानी से। तो भाभी बोली कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लग रहा है। तो दोस्तों आपको कैसी लगी आज की ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।